नमस्कार साथियों, आप सभी का दैया सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने शुरू किया था क्लास 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, देखिए जरा देखिए। वह परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे मैं कहूंगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि किस प्रकार से होता है? सबसे पहले मैंने कहा दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। यदि दूध का दही बना तो इसमें क्या हुआ? दूध के जो भी मूल गुण थे उसमें परिवर्तन आ चुका है और दूध का क्या बन गया? दही। इसी प्रकार मैं दूसरा कहूंगा कि मोम का जलना, मोम का जलना, और वो भी कौन सा परिवर्तन होने वाला है? रासायनिक परिवर्तन। और जलना के दूसरे नाम हो सकता है दहन। जलना मतलब दहन। इसी प्रकार कोयले कहा दहन, कोयले कहा दहन। ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है। और हम इसके बारे में रासायनिक परिवर्तन के गुणों की बात करेंगे अब। और सर्वप्रथम जो गुण होने वाला है वह है रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध का दही बना, इसमें क्या हुआ कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। ये एक पहला गुण है, रासायनिक परिवर्तन में पहला गुण है। जैसे कि दूसरा है यह स्थायी परिवर्तन है। यह कौन सा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन है। देखिए ये दूध है और दूध का दही बना, दूध का क्या बना? दही। क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं। यदि दूध का दही बना और दही का वापस दूध नहीं बनेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये स्थायी हो गया है, अस्थायी नहीं है। दूध का दही बना स्थायी परिवर्तन है। दूसरा है तीसरा कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण कैसे होगा? यहाँ पे दूध था और दूध का क्या बन गया? दही। क्या यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। इसी प्रकार होता है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? यदि दूध का दही बना और दही का वापस हम दूध नहीं बना सकते, यानी पुनः जो शुरुआत में पदार्थ था वो हम वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन है। पांचवा हमारे गुण है कि यह अन्न उत्क्रमणीय है।
यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता है, और एक होता है अनुत्क्रमणीय जो एक दिशा में चलता है। देखो जैसे कि यहाँ पे दूध का दही बना, एक दिशा में गया और दही से दूध में नहीं आया, यानी एक दिशा में आगे बढ़ सकता है और ये पीछे नहीं आ सकता है, एक दिशा में गमन करता है। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मैं कहूंगा कि पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है वही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि दूध का दही बना, कोयले का दहन, मोम का दहन, लोहे पर जंग लगना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मैं कहूंगा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे? देखो जैसे मैं कहूंगा कि कोयले का दहन, कोयले का दहन यह रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। तो कोयले का दहन कैसे होता है? देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया कोयला अर्थात कार्बन, कोयला अर्थात कार्बन, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन को मैं जला रहा हूं, यानी कार्बन को जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन और मिलकर बनता है कार्बन डाई ऑक्साइड। ये ध्यान रखें कि कार्बन जो है उसको जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड हमें प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार मैं दूसरा ले लेता हूं, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, तो मैं कहूंगा मैग्नीशियम और मैंने कहा कोई भी वस्तु है उसको जलाने के लिए सदैव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो जैसे कि मैं उस मैग्नीशियम को जला रहा हूं तो ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनने जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमेशा ध्यान रखना रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन बना क्या? नया पदार्थ बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमारे क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो मैं कहूंगा इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक तो होता है अभिकारक और दूसरा नाम होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे मैं कहूंगा उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ उन्हें कहूंगा अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद
बनने वाले पदार्थ होते हैं वो उसे कहते हैं उत्पाद। तो मैं कहूंगा जैसे कि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये कार्बन है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और ऑक्सीजन जो है वो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे मैं कहूंगा अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है और उसे मैं कहूंगा उत्पाद। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और एक दूसरा नाम है हमारे उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके बाद में नए पदार्थ का निर्माण होगा और उसे मैं कहूंगा उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले या बनने वाला पदार्थ उत्पाद बनने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ और उत्पाद कहलाते हैं। धन्यवाद। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मैं इसे और इसे कार्बन और ऑक्सीजन को मैं कहूंगा अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है और इसे मैं कह दूंगा उत्पाद। और एक बात सदैव ध्यान रखें कि जो अभिकारक होते हैं उसे तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? सर्वप्रथम हमने कल शुरू किया था भौतिक परिवर्तन पढ़ा और आज हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा और रासायनिक परिवर्तन के बाद में हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी और रासायनिक अभिक्रिया के और इसके बाद दो टॉपिक है अभिकारक और
उत्पाद। कल हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।